जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। सो CDS 2 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, बहुत सारे होंगे जिनको कुछ परेशानी फेस करनी पड़ी होगी और आने वाले अटैम्प्ट के लिए वो प्रिपेयर करेंगे, यानी कि CDS 1 2026। साथ ही साथ CDS 1 2026 में बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी अपीयर होंगे क्योंकि वो एलिजिबल हो जाएंगे। अब जब भी मैं CDS FCAT की कोई वीडियो डालती हूँ, हर बारी उस पर कमेंट आते हैं कि मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो आज हम जानेंगे कि कौन से स्टूडेंट CDS 1 2026 के लिए एलिजिबल है। बच्चों, आपको बता दूँ, CDS का जो एग्ज़ाम होता है ये एक ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या फिर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। स्टैंड्स फॉर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। इससे हम आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो इन सर्विसेज में से आप किसी भी एक को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप आर्मी चूज़ करते हैं तो आप इनमें से किसी एक अकेडमी में जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। आप एयरफोर्स चूज़ करते हैं तो इंडियन नेवल अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, और नेवी चूज़ करते हैं तो इंडियन नेवल अकेडमी। अब आर्मी की हमारे पास दो अकेडमीज़ क्यों हैं? पहली है इंडियन मिलिट्री अकेडमी। CDS के थ्रू सिर्फ मेल कैडेट्स ही इसे ज्वाइन कर सकते हैं, फीमेल कैडेट्स इसे ज्वाइन नहीं कर सकती। एंड अगर फीमेल कैडेट्स आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं तो वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में उनकी ट्रेनिंग होगी, ना कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी में, क्योंकि इंडियन मिलिट्री अकेडमी से आपको परमानेंट कमीशन मिलता है जबकि OTA से शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है। मेल कैडेट्स दोनों ही ऑप्ट कर सकते हैं, पर फीमेल कैडेट्स सिर्फ OTA जो है वो ऑप्ट कर सकती हैं। बाकी ये चारों अकेडमीज़ में, चाहे IMA हो, OTA हो, INA हो और इंडियन एयरफोर्स अकेडमी हो, मेल कैडेट्स चारों के लिए ही एलिजिबल हैं। अब ये जो एग्ज़ाम है साल में 2 बार ही होता है, अप्रैल में एंड सितंबर में इसको कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इनका एज क्राइटेरिया अलग अलग होता है, तो हम वो जान लेते हैं कि अब आने वाला जो आपका अटैम्प्ट है CDS 1 2026, तो क्या आपकी एज लिमिट रहने वाली है। सो इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये दोनों ही डेट इंक्लूड की जाती हैं बच्चे। मतलब मान लीजिए अगर आप 2 जनवरी को ही पैदा हुए हैं, आपका जो बर्थ डेट है वो 2 जन ही है, स्टिल यू आर एलिजिबल। चाहे 2 जन या 1 जन की यहाँ पे बात हो, आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। ठीक है, आगे हम देखें, इंडियन नेवल अकेडमी सेम क्राइटेरिया है, 2 जन 2003 टू 1 जनवरी 2008। ठीक है, सो यहाँ पर हम बात करें अगर इंडियन एयरफोर्स अकेडमी की, तो देखो CDS में आप जब आर्मी के लिए जाते हो तो 19 ईयर्स इज़ अ मिनिमम एज, बट जब हम एयरफोर्स के लिए जाते हैं तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 20 से 24 ईयर्स हो जाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये कब होना चाहिए? 1 जनवरी 2027 के अकॉर्डिंग, क्योंकि तब आपकी कमेंसिंग होगी, आपका जो कोर्स है वो शुरू होगा। 1 जनवरी 2027 पे आपकी जो एज है वो 20 से 24 साल के बीच होना चाहिए। अब कई सारे बच्चों को डाउट रहता है क्या हम 23.5 के अगर हुए हैं, मान लीजिए 23.5 साल हमारी एज है, तो क्या हम एग्ज़ाम दे पाएंगे? आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, सब कुछ होगा, आप 24 क्रॉस कर जाओगे। तो जब आप अकेडमी जा रहे हो, इसके बीच में आपकी एज होना चाहिए। फॉर ऑल द अकेडमीज क्राइटेरिया इज सिमिलर। ठीक है, 2 जनवरी 2003 से लेकर के 1 जनवरी 2007 तक का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। फॉर फ्लाइंग ब्रांच, है ना, आप CDS के थ्रू सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच ही ज्वाइन कर सकते हो। एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल आप ज्वाइन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको FCAT का एग्ज़ाम देना होगा और वहाँ सिर्फ आपको शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग ही मिलती है, वेयरएज ये परमानेंट कमीशनिंग होगी। अगर आपके पास DGCA का कमर्शियल लाइसेंस है तो टिल द एज ऑफ 26 ईयर्स आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी फॉर मैन 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2008, एंड फॉर फीमेल क्राइटेरिया सिमिलर, 2 जनवरी 2002 से लेकर के 1 जनवरी 2008। सो ये हमारे चारों अकेडमीज, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन नेवल अकेडमी, इंडियन एयरफोर्स अकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, मैन
एंड जो वुमेन क्राइटेरिया है वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, अभी सितंबर में रिसेंटली एग्जामिनेशन हुआ है, अगला एग्ज़ाम अप्रैल में होगा, तो अगर आप भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। अब आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दूं तो देखो, नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना बहुत ज़रूरी है आपके ग्रेजुएशन, मतलब आपके 12th लेवल पर। ग्रेजुएशन में होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट 12th लेवल पर होना कंपलसरी है। लेकिन जब हम सीडीएस के थ्रू जाते हैं ना, तो सीडीएस के थ्रू आपके पास डिग्री भी टेक्निकल ही होना चाहिए। इसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ये आपकी आर्मी की एकेडमीज़ हैं। और आर्मी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, कोई भी समस्या नहीं है। तो अगर आपने 12th में मैथ्स नहीं लिया है, आपने टेक्निकल ग्रेजुएशन नहीं की है, स्टिल यू कैन ज्वाइन इंडियन आर्मी थ्रू द सीडीएस एग्जामिनेशन। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।